उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमले का जवाब 15 दिन में मोदी सरकार ने पाकिस्तान को दिया। इस हमले में आतंकवादियों ने हिंदुओं को उनके धर्म के अनुसार टारगेट किया था, जिनमें से 26 लोगों की जानें गई थी। इस हमले के बाद भारत ने सोच लिया था कि अब वो चुप नहीं बैठेगा और इसका जवाब तत्काल पाकिस्तान को देगा। तभी तारीख 7 मई 2025 को दर्ज कर ली गई। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 ठिकानों को एक साथ ध्वस्त किया, जिनमें से बहावलपुर, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, कोटली, चाक आमरू, मुरीदके, भिम्बर, बाग और गुलपुर है। रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर, इनमें से 4 ठिकाने पाकिस्तान और 5 पीओके में स्थित थे। ये सिर्फ मिसाइलों से बदला नहीं, बल्कि उन आंसुओं से था जो उस दिन विधवाओं के आंखों से बहा था, जिनके माथे का सिंदूर आतंकवादियों ने छीन लिया था। यह जवाब उस हैवानियत आतंकवादियों के लिए था जब वो एक महिला से कहा था कि तुझे नहीं मारूंगा, तुझे छोड़ दूंगा, ताकि तू मोदी से जाकर बता दे कि तेरे माथे का सिंदूर छीन लिया गया है। आज भारत ने बता दिया है कि जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि मिसाइलों से भी दिया जाता है। भारत ने इस हमले में रावलपिंडी, बहावलपुर, मीरपुर जैसे अड्डों को ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 को बालाकोटा एयर स्ट्राइक से बड़ा था। इस बार पाकिस्तान को न सिर्फ जवाब मिला, बल्कि उसकी झूठ के पर्दे सारी दुनिया के सामने खुल गए। पाकिस्तान जो सर्जिकल स्ट्राइक को नकार रहा था और एयर स्ट्राइक को कौवे की बात कह रहा था, इस हमले के बाद आज वो खुद दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है। डर उसकी आंखों में, घबराहट उसकी हरकतों में साफ साफ दिखाई दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि संदेश था। सिंदूर भारतीय नारी का सुहाग और सम्मान का प्रतीक होता है। जब आतंकवादियों ने महिलाओं को विधवा बनाया और उनका सिंदूर छीन लिया, तो भारत ने उसी सिंदूर को हथियार बना लिया। भारत ने दिखा दिया कि बदला सिर्फ गोलियों से नहीं, बल्कि रणनीति, धैर्य और संकल्प से लिया जाता है। भारत ने 6 मई को मॉक ड्रिल का ऐलान किया और 244 क्षेत्रों में अभ्यास किया। पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत सिर्फ दिखावा कर रहा है और वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अगली सुबह भारत ने पाकिस्तान की नींव हिला दिया। 7 मई को भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 सुखोई आसमान में गर्जना की। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें और पिनाका रॉकेट ने जमीन पर आग बरसाई। भारत ने इस हमले में पाकिस्तान और आतंकवादियों के ठिकानों को लक्ष्य में रखा था। हर टारगेट की पहचान सैटेलाइट से की गई थी, ताकि भारत से कोई चूक ना हो। इनमें से आतंकवादियों के कुछ ठिकाने जैसे लावरपिंडी लश्कर का सबसे बड़ा कैंप माना जाता है, बहावलपुर जैश का गढ़ माना जाता है, मीरपुर घुसपैठियों का प्रशिक्षण केंद्र माना जाता है, कराची लश्कर की साइबर यूनिट है, बलूचिस्तान हथियार तस्करी का अड्डा है। इन सब को इस हमले में टारगेट किया गया और खत्म भी किया गया। इस हमले के बाद पाकिस्तान दावा कर रहा है कि इस हमले में आम जनता की
जाने गई हैं, लेकिन भारत ने साफ साफ शब्दों में जवाब दिया है कि इस हमले में आम जनता की जानें नहीं गईं, बल्कि उन आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर संतुलित, सटीक और सीमित कार्रवाई थी। इसमें न पाकिस्तान की फौज पर हमला हुआ, न आम जनता पर। आज पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, भारत यूनियन IOC के दरवाजे खटखटा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवादियों का पनाह कौन देता है। हाफिज सईद जैसे आतंकवादी पाकिस्तान की जमीन से जुड़े हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए ये संदेश था कि अगर तुम भारत को छेड़ोगे तो भारत तुम्हें छोड़ेगा नहीं। आखिरकार पहलगाम हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान से ले लिया। आखिरकार भारत ने दिखा दिया कि वो कमजोर नहीं है। इस हमले के बाद क्या अब पाकिस्तान चुप बैठेगा कि वो भारत से युद्ध करेगा?